प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने प्रयास बेहतर कल के लिए स्मारिका का किया विमोचन, कहा जीवन में अनुशासन जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा प्रकाशित स्मारिका प्रयास बेहतर कल के लिए का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि सकारात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएम धामी ने कहा कि खेल मानव जीवन में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करते हैं। उन्होंने सचिवालय कर्मियों से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कार्यकुशलता पर भी पड़ता है। बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन सभी मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, फोन भी बैन। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समेत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर और गर्भगृह में मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है। कुछ दिन पूर्व बीकेटीसी की बैठक में बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। विजिलेंस की कार्रवाई, बिजली कनेक्शन के नाम पर 80,000 की रिश्वत लेते जेई रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस देहरादून की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी उपभोक्ता से उसकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए अपार्टमेंट में बिजली कनेक्शन दिलाने और विद्युत भार बढ़ाने के नाम पर अवैध धनराशि मांग रहा था। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई थी कि पथरीबाग स्थित 33/11 केवी बिजली घर में तैनात अवर अभियंता अतुल कुमार उससे बिजली कनेक्शन जारी करने और लोड बढ़ाने की एवज में 80,000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद सतर्कता टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। लक्कड़घाट क्षेत्र में पूर्ति विभाग का छापा, दुकान से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का जखीरा पकड़ा। एलपीजी संकट के बीच ऋषिकेश में पूर्ति विभाग और पुलिस ने लक्कड़घाट क्षेत्र में एक दुकान से व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स का जखीरा पकड़ा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पूर्ति विभाग की ओर से पकड़े गए गैस सिलेंडर्स को गैस एजेंसी के हवाले कर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बंदर के आतंक से मिलेगी निजात, पकड़ेगी नगर निगम की टीम, चिड़ियापुर में होगी नसबंदी। नगर निगम देहरादून की ओर से अब बंदर पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई। नगर निगम ने चिड़ियापुर की टीम को बंदर पकड़ने का ठेका दिया। ये टीम देहरादून शहर से बंदर भी पकड़ेगी और उन्हें चिड़ियापुर ले जाकर नसबंदी भी करेगी। नसबंदी कराने के बाद बंदर को जंगल में जाकर छोड़ा जाएगा। नगर निगम पशु अनुभाग के प्रभारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार नगर निगम के आउटर क्षेत्र से ये टीम बंदर पकड़ने का काम कर रही है। सारा अली खान को शपथ पत्र से मिलेगी केदारनाथ में एंट्री। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, जो आस्था रखे वो सनातनी। इस वर्ष शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर बीकेटीसी की ओर से प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। वहीं अभिनेत्री सारा खान के केदारनाथ धाम में दर्शन करने के सवाल पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि जो भी सनातन धर्म में विश्वास व आस्था रखता है वो सनातनी है। यदि सारा अली खान केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आती हैं तो उन्हें शपथ पत्र देना होगा। एलपीजी गैस की जमाखोरी रोकने के लिए छापामारी व स्टॉक जांच अभियान चलेगा, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि एलपीजी गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच और निगरानी अभियान चलाया जाए। सीएस आनंद बर्धन ने ये निर्देश सचिवालय सभागार में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक में दिए। 11 महीने के बच्चे के नाक से निकाला जोंक, 3-4 दिन से लगातार आ रहा था खून।
कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय में कान व नाक रोग विशेषज्ञ ने 11 महीने के बच्चे के नाक से जोंक निकाला। बच्चे के नाक से पीछे 3-4 दिनों से लगातार खून आ रहा था, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। जांच के दौरान बच्चे के नाक में जोंक देखा गया, जिसे डॉक्टर्स ने निकाल दिया। देहरादून में मौसम का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 18 पशुओं की हुई मौत, विभाग में मचा हड़कंप। राजधानी देहरादून में मौसम का कहर देखने को मिला, जहां स्थित डोईवाला में आकाशीय बिजली गिरने से 18 पशुओं की मौत हो गई। वहीं ओलावृष्टि और तेज हवाओं से कई फसलें भी नष्ट हुई। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना डोईवाला में स्थित धर्मुचक गांव में हुई, जहां निवासी कलम सिंह के पशुबाड़े में आकाशीय बिजली गिर गई। इस दौरान 16 भेड़ व 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। तबादलों की प्रक्रिया शुरू, पर शिक्षकों के अभी नहीं, मानक के अनुसार होना कार्यस्थलों का चिन्हीकरण। तबादला एक्ट के तहत प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 मार्च तक विभाग अध्यक्षों की ओर से मानक के अनुसार कार्यस्थलों का चिन्हीकरण किया जाना है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े शिक्षा विभाग में शिक्षकों के इस साल अभी स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे। तबादला एक्ट के तहत हर साल 1 अप्रैल तक मंडल व जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद 15 अप्रैल तक हर संवर्ग के लिए सुगम दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल स्थानांतरण के लिए पात्र शिक्षक व कर्मचारी के खाली पदों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। गर्मी में पैदा हुए संकट के बीच राहत की खबर, 500 मेगावाट बिजली मिली, आपूर्ति शुरू। गर्मी में पैदा हुए बिजली संकट के बीच राहत भरी खबर है। यूपीसीएल ने मध्यम अवधि के तहत जो 500 मेगावाट बिजली खरीदी थी, उसकी आपूर्ति शुरू हो गई। अब यूपीसीएल ने केंद्र से अतिरिक्त बिजली की मांग की, जिसके तहत अगले माह से बिजली मिलनी शुरू होगी। मार्च महीने में गर्मी की दस्तक के साथ बिजली की मांग और आपूर्ति का गणित गड़बड़ाने लगा है। महिला ने भाई पर लगाया पति के साथ मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज। काशीपुर में एक महिला ने अपने भाई समेत 2 लोगों पर उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम गुलजारपुर ढकिया नंबर 1 निवासी सरबजीत कौर ने पुलिस में तहरीर दी। उसने बताया कि उसका पति प्रिंसिपाल बंजारी गेट से डंपर भरकर नेशनल स्टोन क्रशर पर जा रहा था। वन विभाग चौकी से लगभग 1 किलोमीटर पीछे कच्ची सड़क पर अंग्रेज सिंह निवासी ग्राम गुलजारपुर ने डंपर को रोक लिया और अभद्रता करने लगा। बताया कि मेरे पति जब डंपर से नीचे उतरे तब नकाबपोश एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर आया और अंग्रेज सिंह के हाथ में लोहे की रॉड थी। दोनों हमलावरों ने मिलकर प्रिंसिपाल को मारपीट कर जख्मी कर दिया। गांधीनगर में मकान पर छापा, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 2 संचालक सहित 3 गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने चक्राता रोड स्थित गांधीनगर क्षेत्र में एक मकान पर छापा मार देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 2 संचालकों सहित एक ग्राहक को गिरफ्तार किया, जबकि 3 महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पंत के नेतृत्व में टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रघुनाथ मंदिर के पास एक मकान में अवैध देह व्यापार संचालित हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान में दबिश दी। छापे के दौरान प्रथम मंजिल पर 3 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उत्तराखंड में भीषण हादसा, कार और जिप्सी की जोरदार भिड़ंत, महिला समेत 3 घायल, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह रामनगर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कार और जिप्सी की भिड़ंत में महिला पर्यटक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गौरतलब है कि एक कार अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए जिप्सी से भिड़ गई। पुलिस के अनुसार महिला पर्यटक शैफाली चावला अपने परिवार के साथ जिप्सी में फाटू पर्यटन जोन से सफारी कर लौट रही थी। इस दौरान एक अनियंत्रित कार जिप्सी से टकरा गई, जिससे महिला पर्यटक शैफाली घायल हो गई। बताया जाता है कि इससे पहले कार ने 2-3 मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।